नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप इस वीडियो में थोड़ा सा परिवर्तन अनुभव कर रहे होंगे। पीछे जहां कल तक जो हमने वीडियो बनाया उनमें स्वामी विवेकानंद जी का चित्र था, तस्वीर थी। आज उनके स्थान पर हमने जगह दी है हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को। आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारत के रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था और 27 जुलाई 2015 को उनका निधन शिलोंग में विद्यार्थियों के साथ समय बिताते हुए, अपने अनुभवों को साझा करते हुए उनका निधन हुआ था, दिल का दौरा पड़ने की वजह से। आप जानते हैं कि कलाम साहब केवल एक राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक सच्चे शिक्षक थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को और पूरी भारतवर्ष की जो युवा शक्ति है उसको प्रेरित करने में अपना जीवन समर्पित किया। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनके तस्वीर को हमारे फ्रेम में जगह दे करके उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उनके प्रति हमारे हृदय में जो सच्चा प्रेम है उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए अनेक जीवन में सफलता प्राप्त करने के सूत्रों को साझा किया है। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, अपितु सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो जीवन में विद्यार्थियों को या जिसको भी सफल होना है उसको सपने देखने चाहिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए रातों की नींदों का त्याग करना पड़ेगा। अपने जीवन की सुख सुविधाओं का जब तक त्याग न होगा तब तक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी, ऐसा उनका विचार था। उन्होंने एक बात और बहुत सुंदर कही है कि यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। यानी कि जीवन में जिसको कठिनाइयाँ कभी देखनी नहीं पड़ी हैं या जिन्होंने संघर्षों के साथ सामना नहीं किया है, बड़े मजबूती के साथ जिन्होंने कठिनाइयों से टकरा करके अपना रास्ता नहीं बनाया है, वो व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष बहुत आवश्यक हैं, पथरीला रास्ता बहुत ज़रूरी है, कटीली झाड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं, कांटों के बीच में ही गुलाब खिला करते हैं। और इसी तरह से जीवन भी अनथक चलते हुए, परिश्रम करते हुए, संघर्ष करते हुए और कठिनाइयों से टकरा करके जीवन आगे बढ़ता है और वही जीवन सफल होता है। और ऐसा कह कर के उन्होंने हमें प्रेरित किया कि जीवन में अगर आप सुविधाभोगी बने रह जाएंगे, घर को छोड़ने का साहस आप में नहीं होगा, घर से निकल करके महाविद्यालय आने तक का आप साहस नहीं करेंगे और महाविद्यालय में आकर के भी यदि आप कक्षाएं छोड़ देंगे अपने शिक्षकों की, गुरुजनों की, तो आप जीवन में बहुत हानि उठाएंगे। और जीवन में जहाँ जहाँ सीखना पड़ता है या जहाँ जहाँ सीखने के हमें साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ हमें अपनी सुविधाओं का त्याग करके पहुँचना चाहिए और लगातार जीवन को सीखने में समर्पित करना चाहिए। जो लोग सीखते हैं वही लोग आगे जा कर के अपनी सफलता की कहानियाँ बनाते हैं। उन्होंने हम शिक्षकों को भी एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया और कहा कि कक्षा में बैठा हुआ, अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ विद्यार्थी भी श्रेष्ठ दिमाग रखता है और हमें उसकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, हमें उसके विचारों को सम्मान देना चाहिए। एक तरह से यह आप विद्यार्थियों को भी बहुत अधिक प्रेरणा देता है ये वाक्य, और यह बताता है कि आपको भी कभी भी हीन भावना का अनुभव नहीं करना चाहिए। अपने भीतर छिपी हुई असीम संभावनाओं को आपको पहचानना चाहिए और असीम संभावनाओं को पहचानते हुए अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी को मैं शत शत नमन करता हूं और आज उन्हीं की छत्र छाया में आज हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। आज की कक्षा का जो विषय है वह है रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो आप जानते हैं कि रीतिकाल का जो साहित्य है 1700 से 1900 संवत तक का समय है।
उसके राजनीतिक परिदृश्य, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात हम पहले कर चुके हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि की बात कर चुके हैं, साहित्यिक और कलात्मक जो परिदृश्य उस समय का रहा उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जब हमने ये चर्चा की थी तो हमने बीच बीच में यह भी चर्चा की कि इस काल का जो वातावरण था वह शांतिकालीन वातावरण है और इस काल के जो शासक थे, ज़्यादातर जो हिंदू शासक थे, वो मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और मुग़ल जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा जनता के उद्धार में उनका कोई विश्वास नहीं था। उनका उद्देश्य केवल अपने शासन में रह करके अपने मनोरंजन के साधनों का सर्वोत्तम विकास करना था और विलासी प्रवृत्तियों को पुष्ट करना उनका उद्देश्य था। इसीलिए उनके दरबार में जाकर के ऐसे ही कवियों ने शरण ली जिन्होंने उनकी विलास वृत्ति को अपनी श्रृंगारिक कविता के माध्यम से पुष्ट किया, उन्हें मनोरंजन के लिए कविता लिख करके सुनाई और साथ ही साथ उस काल का जो कवि था वह आप जानते हैं कि आश्रयदाताओं की इच्छा पर ही काव्य रचना किया करता था और यही कारण था कि उनकी कविता जनजीवन से जुड़ नहीं पाई और उसमें उन्होंने या तो आश्रयदाताओं की स्तुति की, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की या फिर उनके विलास के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके मनोरंजन के लिए उन्होंने कविताएं लिखी और मनोरंजन के लिए उन्होंने जो सर्वोत्तम विकल्प चुना रस के रूप में उन्होंने श्रृंगार रस को अपनाया। उन्होंने श्रृंगार रस की, संयोग श्रृंगार की, वियोग श्रृंगार की, नायिका भेद की रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। साथ ही साथ इस काल का जो कवि था वह आचार्यत्व को प्रदर्शित करना चाहता था, या यूं कहें कि राज दरबारों में भी केवल उन्हीं कवियों का सम्मान किया जाता था, उन्हें ही आश्रयदाता द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था जो लोग शास्त्रीय पद्धति से में निपुण हुआ करते थे। आप जानते हैं कि यदि कोई संगीतकार है तो यदि वह किसी स्थान पर जाए तो सबसे ज़्यादा सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जिसने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है। तो इस काल के जो साहित्यकार हैं वो शास्त्रीय पद्धति पर जो साहित्यिक परंपराएं पीछे से प्रचलित चली आ रही थी, काव्य शास्त्रीय ज्ञान जिनको था उनको ज़्यादा महत्व मिलता था समाज में और शासन में, इसलिए उन्होंने शास्त्रीय पद्धतियों का निरूपण किया और साथ ही साथ रीति ग्रंथों की परंपरा भी हमारे सामने आती है जिसमें उन्होंने रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये जो काव्यांग हैं इन काव्यांगों का विवेचन करते हुए जिन ग्रंथों की रचना की उन्हें हम रीति ग्रंथ कहते हैं। और रीति ग्रंथ का जो रचना है उसके पीछे उनका उद्देश्य ये हुआ करता था कि वो ये प्रदर्शित कर सकें कि उन्हें काव्य शास्त्र का कितना अधिक ज्ञान है और इससे उन्हें समाज में, दरबार में उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ करता था। और यही कारण है कि इस काल में एक बड़ी लंबी परंपरा चली जिसमें कवियों ने रीति ग्रंथों की रचनाएं की, काव्यांगों का निरूपण किया। तो हम बिंदुवार थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस काल के जो साहित्य है उसकी प्रवृत्तियों के बारे में। तो पहली जो प्रवृत्ति मुख्य रूप से हमारे सामने आती है वह है सामंती अभिरुचि। तो सामंती अभिरुचि को केंद्र में रखते हुए इस काल के कवियों ने कविताएं लिखी। सामंती अभिरुचि से आप समझें कि राजा की जैसी इच्छा थी, जैसी उसकी मनोवृत्ति थी, जैसी उसकी सोच थी, वैसी ही कविताएं इस काल के कवियों के द्वारा, क्योंकि वो आश्रयदाताओं के सानिध्य में रहा करते थे, इसीलिए उनकी इच्छा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। यदि आप देखें बिहारी ने जयसिंह के आग्रह पर, जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे जयपुर के, उनके आग्रह पर बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं जिनमें से लगभग 600 श्रृंगार परक दोहे हैं। इससे पता चलता है कि राजा की उस समय की मनोवृत्ति श्रृंगारिक रही, विलासी रही और उस विलास वृत्ति का पुष्टि करने के लिए, उसे संतुष्ट करने के लिए बिहारी समेत अनेक, चाहे वो देव रहे हों, चाहे वो पद्माकर रहे हों, चाहे मतीराम रहे हों, चाहे अन्य कवि कुलपति मिश्र रहे हों, प्रताप शाही रहे हों, उन सभी ने अपने ही जो आश्रयदाता थे उनकी विलास वृत्तियों को पुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए काव्य रचना लिखी। और यही कारण है कि जब भूषण ने वीर रसात्मक रचना लिखी तो वो या तो
छत्रसाल के दरबार में बैठ कर के लिखी या फिर शिवाजी के दरबार में बैठकर लिखी। दोनों ही राजा बड़े राष्ट्रभक्त राजा कहलाते हैं और जिन्होंने जो राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत होकर के जिन्होंने भारत को दासता के बंधनों से मुक्त कराने के लिए प्रयास किया, ऐसे राजाओं के दरबार में जाकर के ही भूषण को वह स्वतंत्रता मिल पाई कि वह वीर रसात्मक रचनाएं लिख पाए। लेकिन अन्य राजा जो इस कोटि में आए उनकी ऐसी मनोवृत्ति नहीं थी। तो सामंती परिवेश था, दरबारी परिवेश था। दरबारी परिवेश में यदि हम बात करें, देव की तो एक कविता मुझे याद आती है। उन्होंने लिखा है, साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी रंग रीज को माच्यो। साहिब अंध, राजा अंधा है, सभा बहरी, सभा बहरी है, साहिब अंध मुसाहिब मूक, जो मुसाहिब हैं, जो सभासद हैं, वो गूंगे हैं। तो इस तरह का एक दरबारी वातावरण था, उसमें पर्याप्त रूप से स्वतंत्रता नहीं थी किसी भी कवि के लिए। इसीलिए इस काल की जो कविता है वो श्रृंगारिक कविता है, विलास वृत्तियों को संतुष्ट करने वाली कविता है। और श्रृंगार पूरी तरह से श्रृंगार भी अमर्यादित श्रृंगार है, कहीं भी उसमें मर्यादा नहीं है। यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो उन्होंने तुलसीदास का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह से तुलसीदास ने राम के प्रति जो सीता के मन में प्रेम है या सीता के प्रति जो राम के मन में प्रेम है, वह राम को कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रयोग किया गया है। जबकि यहाँ नायक को नायिका के प्रेम की मदद से आगे, प्रेम के माध्यम से आगे बढ़ने में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती, बल्कि वह अपने कक्ष में सिमट करके रह जाता है और केवल उसके संयोग और वियोग के माध्यम से नायक संकीर्ण सीमाओं में आबद्ध होकर रह जाता है। उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करने में या अपने जीवन के जो सर्वोत्तम लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं होती है। इस काल की जो दूसरी प्रवृत्ति है वह आचार्यत्व के प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। मैं पहले बता चुका हूँ कि इस काल के जो कवि थे वो आचार्यत्व का प्रदर्शन करना चाह रहे थे। उसके पीछे कारण था कि आचार्यत्व का प्रदर्शन करके ही वो जो राज दरबार था उसमें अपनी एक स्थायी जगह बना सकते थे। यही कारण था कि उन्होंने आचार्यत्व का प्रदर्शन करते हुए कई रीति ग्रंथों की रचना की, काव्यांगों का विवेचन किया, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया और साथ साथ वैसे ग्रंथ उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा का पालन करते हुए लिखे भी। और यदि हम बात करें तो जो ग्रंथ थे इसमें सर्वथा मौलिकता का अभाव था। मौलिकता का अभाव था क्योंकि वो संस्कृत ग्रंथों की नकल के रूप में उन्होंने सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने कोई नया सिद्धांत दिया नहीं। इसीलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस काल के सभी कवि हैं, आचार्य नहीं। हालांकि उनका उद्देश्य तो था आचार्यत्व को सिद्ध करना, लेकिन चूंकि उन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, कोई नई धारा का प्रणयन उन्होंने नहीं किया। जिस तरह से संस्कृत काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत जिस तरह से प्रचलित हुए या सिद्धांतों का निरूपण किया गया, उस तरह से यहाँ कोई नया सिद्धांत रीतिकालीन आचार्यों के द्वारा प्रदान नहीं किया गया। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि इस काल के जो कवि हैं, वो भावुक हैं, लेकिन वो आचार्य नहीं हैं। एक बात और है, इस काल की जो तीसरी प्रवृत्ति प्रधान रूप से उभर करके हमारे सामने आती है वह है श्रृंगारिक प्रवृत्ति। इस काल में श्रृंगार का काव्य लिखा गया है। इस काल का जो लगभग सारा कवि, जितने भी सारे कवि रहे हैं, चाहे वो रीतिबद्ध धारा के हों, चाहे रीति सिद्ध धारा के हों, चाहे रीति मुक्त धारा के हों, उनका उद्देश्य श्रृंगार का वर्णन करना ही रहा है। और श्रृंगार के जो जितने भी श्रृंगार की जो दशाएं हैं, चाहे वो संयोग श्रृंगार की दशाएं हैं और चाहे वियोग श्रृंगार की दशाएं हैं, उनका उन्होंने बड़ा मनोयोग से वर्णन किया है। और ऐसा श्रृंगारिक चित्रण पूर्व में संस्कृत काव्य शास्त्र में भी नहीं दिखाई पड़ता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में जिस तरह से भाव प्रणव हमें दिखाई पड़ता है, वैसा भाव प्रणव न होकर के यहाँ कल्पना की अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हुए कवियों ने श्रृंगारिक वर्णन किया है। और कहीं कहीं तो यह श्रृंगार मजाक की हद तक पहुँच गया है, उपहास की तरह से या हास्य की वस्तु बन गया है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। जब बिहारी दास अपनी नायिका के विरह का वर्णन करते हैं तो उसमें कहीं कहीं जो विरह वर्णन है वो मजाक लगने लगता है। उसमें विरह का भाव सहृदय के मन में उत्पन्न करने की क्षमता
प्रकट नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। और हम बात करें कि कृष्ण काव्य भी इस काल में बहुत लिखा गया है, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए भी श्रृंगारिक काव्य लिखा गया है, और साथ ही साथ वह श्रृंगारिक काव्य इतना श्रृंगारिक हो जाता है कि उसमें अश्लीलता के भावों का समावेश हो जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि इस काल के जो कवि थे उन्होंने श्रृंगारिक मनोवृत्तियाँ जो उनकी स्वयं की भी थी या मजबूरी में भी उन्हें कई बार अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनके भावों को पुष्ट करने के लिए भी इस प्रकार की कविताएं लिखनी पड़ती थी। एक अगला बिंदु है जो नारी सौंदर्य का चित्रण इस काल में बहुत गहनता से हुआ है। नारी के नख से लेकर शिख तक, नख शिख वर्णन जिसे कहते हैं, नारी के पैर के नाखून से लेकर के उसके सिर की जो चोटी है या सिर का जो बाल है वहाँ तक उसके सभी अंगों का बड़ा मनोरम चित्रण करने का प्रयास यहाँ किया गया है। और इस तरह से यदि हम देखें तो नारी के बाहरी जो उसका जो रूप सौंदर्य है उसका चित्रण करने का तो प्रयास किया गया है, लेकिन नारी के हृदय की जो कोमल संवेदनाएं हैं, उसके हृदय की जो सामान्य भावानुभूतियां हैं, उनका न तो कवियों को अनुभव था, क्योंकि उन्होंने जितना भी वर्णन किया है वो कल्पनाशील वर्णन है। ऐसा जो वर्णन है वो केवल दरबारी जो नायिकाएं हैं, जो दरबार में नर्तकियां हैं या दरबार में जो वेश्याएं हैं, उनका रूप सौंदर्य देख करके, उनके रूप लावण्य को देख करके उन्होंने केवल बाहरी रूप से उसके अंग उपांगों का वर्णन करना अपना उद्देश्य समझा है। उनके आंतरिक जो भाव हैं नायिकाओं के, आंतरिक जो उनके सूक्ष्म भाव हैं, उनकी जो आत्मिक सात्विकता है, उस भाव को प्रकट करने में इस काल का कवि पूरी तरह से असफल रहा है। और आगे अगर हम बात करें कि इस काल में भक्ति और वैराग्य का भी मिश्रण मिलता है हमें कहीं कहीं। यदि हम देखें, जब मैंने कहा कि बिहारी सतसई में 713 दोहों में से 600 के आसपास श्रृंगार के हैं, तो प्रश्न उठता है कि बाकी 100 या 113 दोहे किससे संबंधित हैं। एक प्रश्न और भी आपके लिए आएगा परीक्षा में, आता ही है कि बिहारी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है। 3 धाराएं उनके काव्य में मिलती है। भक्ति की भी बात वो करते हैं। अगर हम बात करें बिहारी सतसई के पहले दोहे की, तो वहाँ सबसे पहले वो राधा जी की स्तुति में पहला दोहा लिखते हैं। बीच बीच में हमें राम साचे राचे राम जैसे दोहे मिलते हैं, जहाँ पर वो जीवन की सात्विकता और जीवन में ईश्वर के प्रति जो समर्पण है उसको ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि बिहारी पूर्व में भक्ति की कविताएं लिखा करते थे, लेकिन जब वो शाहजहाँ के दरबार में गए तो उन्होंने राजा की मनोरंजन की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए या उनकी जो श्रृंगार वासना की जो भावना थी उसको पुष्ट करने के लिए उन्होंने दरबारी वातावरण से प्रभावित होकर के आग्रहपूर्वक श्रृंगार का काव्य लिखना प्रारंभ किया। उससे पूर्व वो भक्ति की कविताएं लिखा करते थे। तो भक्ति और नीति वैराग्य, यदि हम पद्माकर की बात करें तो उन्होंने जहाँ एक और पद्माभरण जैसा ग्रंथ लिखा है जो अलंकारिक ग्रंथ है, वहीं दूसरी ओर वो गंगा लहरी की रचना करते हैं। जो गंगा लहरी, गंगा की स्तुति में उन्होंने, शिव जी की स्तुति में उन्होंने लिखा है। तो इस काल का जो कवि है, यदि हम मतीराम की बात करें तो मतीराम की जो सतसई है उसमें नीति की बात की गई है। वृंद कवि जो हैं वो कहीं पवन पचीसी ग्रंथ लिखते हैं और यमक पचीसी ग्रंथ लिखते हैं, और साथ ही साथ वो वृंद सतसई भी लिखते हैं। गिरधर कविराय यहाँ एक बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं, जिनके नीति के दोहे और कुंडलियाँ आज तक प्रसिद्ध हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस प्रकार की भी नीतिपरक बातें इस काल में भरपूर की गई हैं। ऐसा नगेंद्र जी ने कहा है एक जगह कि इस काल के कवियों के विलासी और जर्जर मन में इतना साहस नहीं था कि वो भक्ति के प्रति अनास्था प्रकट करें। तो इस काल के कवियों ने भक्ति में अनास्था कहीं प्रकट नहीं की है। उन्होंने यदि श्रृंगारिक भावों का भी चित्रण किया है तो उन्होंने सामान्य नायक और नायिका को केंद्र में नहीं रखा है। उन्होंने श्री कृष्ण और राधा को केंद्र में रखते हुए अपने श्रृंगारी और विलासी भावों का अभिव्यक्ति की है। इससे एक काम और सिद्ध होता है कि जब वो इस प्रकार के विलासपूर्ण भाव व्यक्त करते हैं तो समाज उन पर सामाजिकता की मोहर लगा देता है, क्योंकि उसमें राधा और कृष्ण हैं और धार्मिक दृष्टि से उसे उचित मान लेता है। क्योंकि कृष्ण के बारे में ये कहा जाता है कि वो रासलीला किया करते थे और रास उनके लिए किया जाना स्वाभाविक है। इसीलिए इस काल के कवियों ने प्रयास करके राधा और कृष्ण की जो स्थापना है वो अपनी कविताओं में
की है। एक कवि तो और भी हुए हैं जिनका नाम है भिखारी दास। उन्होंने कहा है कि आगे के सुकवि रीझी हैं तो समझो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई के सुमिरन को बहानो है। नहीं तो राधा और कृष्ण के सुमिरन तो हो ही जाएगा। यदि आगे के कवि रीझें यानी कि प्रशंसा करें या सम्मान यदि मेरी कविता को मिलता है आगे तो अच्छा है, और नहीं तो कम से कम राधा और कृष्ण का स्मरण तो हो ही जाएगा। तो उन्होंने कृष्ण और राधा का स्मरण किया है, लेकिन बहाने के रूप में। उनकी मुख्य भावना श्रद्धा की नहीं थी, मुख्य भावना उनमें श्रृंगारिक थी। यदि हम बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति का इसमें केवल इस काल में आलम्बन रूप में बहुत कम प्रयोग हुआ है। सेनापति जैसे एक आध कवि हुए हैं जिन्होंने ऋतु वर्णन और प्रकृति चित्रण जिन्होंने बड़ा मनोयोग से करते हुए और आलम्बन रूप में किया है, लेकिन ज़्यादातर कवियों ने प्रकृति चित्रण जब किया है तो वो उद्दीपन रूप में किया है, यानी कि नायिका की भावनाओं को और अधिक उद्दीप्त करने में, बढ़ाने में सहायक के रूप में उन्होंने प्रकृति के तत्वों का मिश्रण किया है। इनका जो प्रकृति तत्व है वो उतना सजीव भी नहीं लगता है, कई जगह वो बिल्कुल निर्जीव ही प्रतीत होता है, और ऐसा कहीं नहीं लगता है। अगर हम रीति मुक्त को छोड़ दें तो रीति सिद्ध कवियों की और रीतिबद्ध कवियों की बात मुख्यतः मैं कर रहा हूँ कि प्रकृति वहाँ केवल नायिकाओं के विरह को बढ़ाने के एक माध्यम के रूप में प्रयोग हुई है। जबकि यदि हम रीति मुक्त धारा के कवियों की, घनानंद की, आलम की, बोधा की, ठाकुर की, और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण घनानंद की बात हम करें तो वहाँ पर जब वो कहते हैं कि कारीकूर को किला कहाँ को बैर काढ़ तीरी, तो वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में कवि की जो भावना है उसके साथ एक मेक हो गई है प्रकृति आकर के, और प्रकृति भी उतना ही दुखी हो रही है, उतना ही विरह का अनुभव कर रही है, उतना ही दुखित प्रतीत हो रही है जितना कि कवि की स्वयं की आत्मा। तो कुछ जगह पर केवल कवियों के भीतर जो प्रकृति है वो सजीव रूप में प्रकट हुई है, लेकिन ज़्यादातर उद्दीपन रूप ही दिखाई पड़ता है। आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। एक और बिंदु में हम बात करते हैं, आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। चाहे राजा में वैसा साहस हो न हो, वीरता हो न हो, या उसमें वास्तविक रूप से उतना स्वाभिमान हो या न हो, लेकिन राजा को श्रेष्ठतम रूप में व्यक्त किया गया है, उसकी बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की गई है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि राजा यहाँ पर जो कवि है उसकी आजीविका का एकमात्र माध्यम भी है। यदि राजा की प्रशंसा नहीं की जाएगी कवि के द्वारा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी। घनानंद ने जब राजा की उस समय जो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में वो रहा करते थे घनानंद, और जब राजा की किसी बात पर उन्होंने उस बात को मानने से मना कर दिया, या कहीं राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी अवहेलना की गई है, तो उन्होंने यद्यपि उनको सुंदर कविता के लिए, मनोहारी कविता के लिए दान दिया, दक्षिणा दी, लेकिन घनानंद को राज्य से बाहर निकाल दिया। और देव की हम बात करें तो देव की क्योंकि रुचि नहीं थी आश्रयदाताओं की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, इसीलिए उनको बार बार अपने जीवन भर कोई अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला और उन्हें दर दर भटकना भी पड़ा। भूषण को आप जानते ही हैं, भूषण ने इसीलिए ऐसे दरबारी वातावरण से किनारा किया और वीर रस की कविता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने के लिए उन्होंने शिवाजी की शरण ली और छत्रसाल की शरण ली। इस काल में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे या तो कवित्त है, सवैया है या दोहा है, ऐसे मुक्तक छंदों का प्रयोग किया गया और मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया। कोई बड़ा महाकाव्य इस काल में नहीं लिखा गया, कोई खंडकाव्य नहीं लिखा गया है। अगर कविताएं हैं तो मुक्तक के रूप में है। मुक्तक का मतलब होता है वह रचना जिसका एक छंद, जिसकी एक पद अलग से पढ़ लिया जाए तो भी बात पूरी हो जाती है। उसके लिए पिछले पदों को पढ़ना और अगले पदों को पढ़ना आवश्यक नहीं होता। कोई एक कथाक्रम नहीं होता, कोई एक कहानी नहीं होती। जीवन के विराट स्वरूप के दर्शन वहाँ नहीं होते। छोटे छोटे जो जीवन के पक्ष हैं वो केवल पक्ष क्षणिकाओं के रूप में प्रस्तुत होते हैं मुक्तक में। और इस काल में चूंकि उनकी जो दृष्टि थी, कवियों की दृष्टि थी, क्योंकि जीवन की जब बात करेंगे, जैसे राम जी की जीवन की बात करते हैं तो राम जन्म भी लेते हैं, फिर बाल्यकाल, फिर उसके बाद उनका युवावस्था, उसके बाद उनका विवाह, फिर उसके बाद जीवन की जो जटिलताएं हैं, संकट हैं, उनका सामना उन्होंने किया और तब जाकर के अंत में जाकर के उन्होंने रावण तक पहुँचे और उनको मारा।
और फिर आकर के अपने राजा बने। तो उस पूरे जीवन चरित्र का वर्णन महाकाव्य में किया जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर नायक और नायिका के केवल श्रृंगार वर्णन करना ही उद्देश्य रहा है कवियों का, और इसमें जीवन के विविध पक्षों का समन्वय नहीं होता है, इसलिए इस काल में मुक्तक काव्य ही लिखा गया है जो उनकी रुचि के अनुकूल ही है। और अंतिम बात हम कर लेते हैं इस काल की जो प्रवृत्ति है वो है ब्रज भाषा का काव्य। इस काल में सर्वत्र देखने को मिलता है। यदि आप आदिकाल में चले जाएं तो वहाँ पर आपको संस्कृत मिलेगा, प्राकृत मिलेगा, अपभ्रंश मिलेगा, अवठ मिलेगा, डिंगल, पिंगल, मैथिली, खड़ी बोली, अवधी, बहुत सारी भाषाओं के दर्शन आपको आदिकाल में होते हैं। भक्ति काल में आते हैं, प्रमुखतः आपको 2 भाषाओं के दर्शन होते हैं, या तो अवधी या ब्रज। लेकिन चूंकि इस काल की जो कविता है, रीतिकाल की जो कविता है, वह श्रृंगारिक कविता है और श्रृंगार को व्यक्त करने के लिए एक कोमल कांत पदावलियों वाली भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और ब्रज भाषा अपनी जो प्रकृति है उसमें बहुत मधुर है, एक मधुर भाषा की आवश्यकता श्रृंगार के लिए होती है। और इस काल में क्योंकि मुख्य जो भाव है वो श्रृंगार का है, इसलिए इस काल के कवियों ने केवल ब्रज भाषा का प्रयोग इस काल की कविता के लिए किया है। चारों ओर ब्रज भाषा दिखाई देती है और ब्रज भाषा के सर्वोत्तम रूप के दर्शन यदि हम किसी कविता में करते हैं तो वह रीतिकालीन कविता है। आचार्य शुक्ल जी जब रीतिकाल का प्रारंभ करते हैं तो वो लिखते हैं पहली ही पंक्ति में, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली पंक्ति में लिखते हैं कि हिंदी का काव्य अब प्रौढ़ता पर पहुंच गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप ग्रंथ पढ़ें तो जब वो मतीराम की भाषा की बात करते हैं तो उसमें खो जाते हैं, जब वो बात करते हैं पद्माकर की भाषा की तो उसमें खो जाते हैं, और पद्माकर की भाषा की तो तुलना वो तुलसीदास से कर देते हैं। और जब वो घनानंद पर पहुँचते हैं, रसखान पर पहुँचते हैं तो वो उनकी भाषा की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं उनके माध्यम से ब्रज भाषा बहुत सुंदर रूप से विकसित हुई, और इतना विकसित हुई कि आधुनिक काल में जाकर के भारतेंदु तक के कवियों ने ब्रज भाषा में ही कविता लिखी और खड़ी बोली को हिंदी काव्य के लिए उपयुक्त भी नहीं माना। तो आप मान सकते हैं कि ब्रज भाषा सर्वत्र छाई रही इस काल में, और पश्चिमी क्षेत्र से लेकर के बंगाल तक ब्रजबुली के रूप में भी बंगाल में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। और पूरा क्षेत्र जो भारत का हिंदी क्षेत्र जो कहा जाता है, हिंदी भाषी जो क्षेत्र कहा जाता है, वह रीतिकाल में ब्रज भाषा से ओतप्रोत हो गया था। खड़ी बोली धीरे धीरे अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, और आधुनिक काल में जाकर के और द्विवेदी काल में जाकर के सन 1900 ईस्वी के आसपास जाकर के खड़ी बोली को एक सुदृढ़ आधार मिला। उससे पहले कविता के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हो रहा था। रीतिकाल में केवल और केवल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। ये प्रमुख प्रवृत्तियां थी जिन पर आज हमने चर्चा की। आशा करता हूँ ये कक्षा आपको बहुत पसंद आएगी। अभी बहुत कम विद्यार्थी देख रहे हैं, हमें भी बहुत अंदर से प्रेरित महसूस होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी कक्षाओं का लाभ उठाएं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन विद्यार्थियों तक अभी सोशल मीडिया की पहुंच नहीं है या जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उन विद्यार्थियों को ज़रूर सूचित करें कि हम बहुत अच्छी कक्षाएं उनके लिए ला रहे हैं घर पर बैठे हुए। आप जानते हैं कि हमने पंखा इस समय बंद किया हुआ है ताकि आपको स्पष्ट आवाज़ आए। गर्मी में बैठ कर के भी आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको बहुत मन से ये वीडियो देखने चाहिए और अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आपसे एक निवेदन और करता हूँ कि आज के दिन अब्दुल कलाम साहब को हम अगर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं तो हम ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन में संघर्षों से कभी नहीं घबराएंगे, सपने देखेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उनको पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।